देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, किसी चीज का इंक्रीज होना, काफी गुना बढ़ जाना। मल्टीप्लाई का मतलब होता है काफी गुना बढ़ जाना किसी भी चीज का। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जो पैसा आपने कहीं पे लगा रखा है और वो पैसा काफी गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट किसने निकाला था, जेएम कीन्स ने निकाला था। ठीक है, कीन्स बिलीव दैट एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन द इन्वेस्टमेंट, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर थोड़ा सा और अगर पैसे लगाओगे ना, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस द फाइनल इनकम बाय मेनी टाइम्स। आपकी जो इनकम है ना वो काफी गुना से क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। मतलब अगर आप अपनी इनकम को थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आपकी इनकम में से कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, कुछ पैसा सेव करके क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट। अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ाओगे तो आपकी जो वो है क्या कहते हैं, इनकम काफी गुना से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ। तो देखो जेम कीन्स ने क्या बोला, ये बोलना चाहता है कीन्स, ध्यान से पढ़ना, बिलीव दैट इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट, अगर आप थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर आप बढ़ाते हो ना, वो इंक्रीज कर देगा फाइनल इनकम को, आपकी इनकम को बढ़ा देगा बाय मेनी टाइम्स, काफी गुना से आपकी इनकम को क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। मल्टीप्लायर एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप, ये जो मल्टीप्लायर है रिलेशनशिप बताते हैं। देखो मल्टीप्लायर को दिखाते हैं हम के के साथ, किसके साथ दिखाते हैं, के साथ। मल्टीप्लायर रिलेशनशिप बताता है किसके साथ, चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन द इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना इंक्रीमेंट करा, मतलब ये इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने चेंज कितना करा, एंड द रिजल्टिंग इंक्रीज इन द एग्रीगेट इनकम, उसके वजह से आपकी इनकम के अंदर कितना चेंज आया। तो ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब के का मतलब क्या, चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आपकी इनकम में चेंज आया था तो उसने आपकी इन्वेस्टमेंट की चेंज की वजह से, ध्यान से, आपकी इन्वेस्टमेंट की चेंज की वजह से आपकी इनकम में कितना गुना चेंज आया। ठीक है, डन। इसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब ध्यान से देखो, मल्टीप्लायर एक्सप्लेन्स हाउ मेनी टाइम्स द इनकम इंक्रीजेस। मल्टीप्लायर क्या बता रहा है, कितना गुना हमारी इनकम इंक्रीज करी एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी कितनी इनकम इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर आप ये नहीं बताओगे कि अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, नहीं, हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी कितनी इनकम इंक्रीज हो रही है, कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर देखो छोटा सा एक क्वेश्चन आएगा जैसे एग्जाम के अंदर, सपोज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी करी, 4,000 करोड़ की करी। एडिशनल इन्वेस्टमेंट जनरेट्स एन एडिशनल इनकम, उसने कितने पैसे कमा के दिए आपको, 16,000 करोड़ रुपए कमा के दिए। तो 4,000 करोड़ लगा के आपने कितने पैसे कमाए, 16,000 करोड़। बेटा इनकम तो ऊपर आ जाएगी, नीचे क्या आएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो तो कट गई, और ये क्या हो गया, 4 टाइम्स। तो आपकी जो मल्टीप्लायर है वो कितना हो गया, 4 गुना। आपने इन्वेस्टमेंट लगाई 4,000 की और कमाए कितने, 16,000। तो 4 गुना कर दिया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक, इतनी सी ये छोटी सी बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लायर एंड एमपीसी का क्या रिलेशनशिप है, किसका रिलेशनशिप, मल्टीप्लायर और एमपीसी। और एमपीसी क्या था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसका फॉर्मूला क्या होता था, एमपीसी का फॉर्मूला था चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। ठीक है, इनकम को हम उससे दिखाएंगे, सॉरी, इनकम को हम दिखाएंगे वाई से, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम, ये था एमपीसी। अब एमपीसी को हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, मल्टीप्लायर के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखो सबसे पहले इनका रिलेशनशिप कैसा होता है, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट, एमपीसी के साथ और मल्टीप्लायर के साथ। हायर द एमपीसी, अगर एमपीसी ऊपर होएगा, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मतलब अगर एमपीसी ज्यादा है तो आपका मल्टीप्लायर भी क्या होएगा, ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वंस प्रिंसिपल एक्सपेंडिचर, अगर एक बंदा कोई खर्चा करता है तो दूसरे बंदे की वो क्या होती है, इनकम। आपने अगर मार्केट में जाके कुछ खर्चा करा, तो किसी शॉपकीपर से कुछ परचेज करा, तो आपके लिए एक्सपेंस है, सामने वाले के लिए क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। अब यहाँ पर देखो एमपीसी का मतलब हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, कंजम्पशन। हम आपकी इनकम की चेंज की वजह से आपकी क्या निकाल रहे थे, कंजम्पशन। अब अगर हम यहाँ पर आपकी कंजम्पशन की बात करें तो सामने वाले बंदे की किसकी बात करेंगे, इनकम की। और इनकम की बात करेंगे तो उसकी इनकम, ठीक है, समझ रहे हो ना इस वाली बात को। व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड, अगर आपने इस सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द इनकम ऑफ पीपल, लोगों की इनकम भी तो बढ़ती है। अगर आपने और थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर दिया कंजम्पशन के अंदर, तो सामने वाले बंदे की क्या बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। पीपल स्पेंड अ पार्ट ऑफ इंक्रीज्ड इनकम ऑन कंजम्पशन,
आपकी जो इनकम बढ़ जाती है उसमें से कुछ पैसा आप किस में लगाते हो, कंजम्पशन में, और कुछ पैसा किस में लगाते हो, इन्वेस्टमेंट में। आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो आपकी जो इनकम है वो भी तो इंक्रीज होगी। ये किसने बोला था, मनी मल्टीप्लायर ने। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो उसके वजह से आपकी इनकम इंक्रीज होगी काफी गुना, मेनी टाइम्स। तो इन केस ऑफ हायर एमपीसी, ध्यान से बात करो, हम किसकी बात कर रहे हैं, एमपीसी की बात कर रहे हैं, हायर एमपीसी। अगर एमपीसी ज्यादा है तो आपका जो मल्टीप्लायर है वो भी ज्यादा होगा। पीपल विल स्पेंड ऑन लार्ज प्रपोर्शन ऑन देयर इंक्रीज इनकम। बेटा एमपीसी कब ज्यादा होगा, जब न्यूमिनेटर ज्यादा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। ध्यान से, अगर 4 अपॉन में, अगर 5 अपॉन में मैं 4 करूं तो एमपीसी क्या होगा मेरा, ज्यादा, है ना। ध्यान से, इन केस ऑफ हायर एमपीसी, एमपीसी को हमें ज्यादा करना है ना, तो न्यूमिनेटर ज्यादा है किससे, डिनोमिनेटर से। पीपल विल स्पेंड, तो न्यूमिनेटर ज्यादा है तो कंजम्पशन ज्यादा है, न्यूमिनेटर ज्यादा है तो क्या ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है। पीपल विल स्पेंड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर इंक्रीज इनकम ऑन कंजम्पशन। देखो टेक्निकल चैप्टर है लेकिन ध्यान से अगर समझोगे तो रट्टा लगेगा। अगर तुम सोचोगे ना सिर्फ रट्टा मार ले, तो ये चैप्टर वैसा नहीं है, पूरा 100% समझने वाला है। और पीछे आगे से लेके अभी तक चैप्टर वही कंजम्पशन वंजम्पशन एमपीसी सब कुछ कनेक्ट मार रहा है। तो इन केस द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी मोर, तो एमपीसी अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, लोगों की कंजम्पशन ज्यादा होगी, तो मल्टीप्लायर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। इन केस ऑफ लो एमपीसी, तो यहाँ पर क्या होएगा, तो लोग बाग खर्चा कम कर रहे हैं किसके ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर। एमपीसी मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक फॉर्मूले के, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये हमें पता है। हमारी जो भी इनकम होती है या तो वो हम कंज्यूम करते हैं या फिर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चेंज इन इनकम, कुछ अगर इनकम में चेंज आता है तो हमारा कुछ कंजम्पशन में भी चेंज आएगा और कुछ इन्वेस्टमेंट के अंदर भी चेंज आएगा। अब अगर इस वाली इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को मैं किसके साथ डिवाइड कर दूं, चेंज इन इनकम के साथ अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो ध्यान से ये आ गया चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इनकम, काट के क्या बन गया, 1 बन गया। बेटा चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम किसका फॉर्मूला होता है, एमपीसी का। और चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन वाई, बेटा क्या हो गया, ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट, है ना। अब अगर मेरे को इसको रिवर्स करना हो, इसको ऊपर लेकर जाना है, इसको नीचे लेकर जाना है, तो मुझे इसको भी तो रिवर्स करना पड़ेगा। इसको भी क्या करना पड़ेगा, 1/k इज इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन में चेंज इन इनकम, है ना। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन में चेंज इन इनकम, उल्टा लिखा हुआ है ना। तो मैंने के ना लिख के क्या लिखा है यहाँ पे, 1/k। समझे मेरी बात, नहीं समझे तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ गई, 1 इज इक्वल्स टू एमपीसी प्लस 1/k, ये आ गई। ठीक है, अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब फॉर्मूला सीधा क्या निकल के आ गया, k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। ये कैसे आया बताऊं, आप यहां तक तो पहुंच गए थे, है ना। ध्यान से देखो, यहाँ तक तो आप पहुंच गए थे, तो आप क्या करोगे, देखो ये एमपीसी यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1/k। अब बेटा इस के को ऊपर करना पड़ेगा और इस 1 को नीचे लेकर आना है। तो जब ये वाली साइड रिवर्स होगी तो ये वाली साइड भी तो क्या करोगे, रिवर्स। तो बेटा देखो के ऊपर चला गया और ये क्या हो गया, 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, डन। और 1 माइनस एमपीसी को आप क्या बोल सकते हो, बेटा एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 माइनस एमपीसी को आप क्या बोल सकते हो, एमपीएस। तो 1 माइनस एमपीसी की जगह में नीचे क्या लिख दिया मैंने, 1/एमपीएस। तो बेटा 3 फॉर्मूले निकल के आए किसके, मल्टीप्लायर के। एक निकल के आया के इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट, एक निकल के आया के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, और एक फॉर्मूला निकल के आया के इज इक्वल्स टू 1/एमपीएस। अब वो छोटा सा आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पकड़ा देगा, अब आप उसके हिसाब से देख लेना कि इसके अंदर कौन सा वाला फॉर्मूला लग जा रहा है। वो वाला फॉर्मूला लगा के आप क्या निकाल दोगे, मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, किसकी वैल्यू निकाल दोगे, मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ये जो के जो है के, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ध्यान से, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, इन्फिनिटी, जब एमपीसी क्या हो जाएगा, 1। देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। अब बेटा एमपीसी को अगर मैं 1 एज्यूम कर लूं, एमपीसी को अगर मैं क्या ले लूं, 1,
तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 1/1 - 1, तो क्या हो जाएगा 1/0, और किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, अवेंजर्स इन्फिनिटी। चलो, तो एमपीसी जब 1 होगा तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो आपका आंसर क्या होगा, इट विल बी इन्फिनिटी। वो पूछेगा कब, आप बोलोगे जब एमपीसी क्या होगा 1। इतनी सी चीज। अब एमपीसी 1, तो क्योंकि 1 माइनस करोगे तो वो नीचे क्या आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा। व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर दोस्तों क्या हो जाएगी, 1। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि जब एमपीसी क्या होगा, 0। ये कब होएगा, जब एमपीसी क्या होगा, 0। देखो फॉर्मूला क्या था, 1/1 माइनस एमपीसी, और अगर मैं एमपीसी को क्या ले लूँ, 0, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0। तो 1 माइनस 0 क्या हो गया, 1/1, तो के क्या हो गया, 1। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, सर इट इज 1। ये कब होगी, जब एमपीसी आपका क्या है, 0। ठीक है, मतलब एमपीसी अगर आप 0 है तो आपने कुछ कंजम्पशन करी क्या, नहीं। तो ये क्या बोल रहा है, एमपीसी 0 है तो वो क्या इंडिकेट करता है, दैट द इकोनॉमी डिसाइड्स टू सेव द होल ऑफ एडिशनल इनकम। देखो बेटा, एमपीसी क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम, तो अगर आपकी इनकम में जो चेंज आया उसकी वजह से आपने कंजम्पशन में कितना चेंज करा, लेकिन बेटा आपका एमपीसी तो क्या आ रहा है, 0। मतलब आपने कंजम्पशन तो कुछ करी ही नहीं। आपकी जो इनकम जो बढ़ी ना, वो सारी बढ़ी हुई इनकम आपने किस में लगा दी, आपने क्या कर दी, वो सेव कर दी, आपने कंज्यूम नहीं करा। या तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसको आपने क्या कर दिया, सेविंग्स कर दी। तो एमपीसी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, आपकी कंजम्पशन क्या है, 0। बिकॉज 0 अपॉन में इनकम क्या हो जाएगा आपका, 0 आंसर आएगा। तो इंडिकेट्स दैट इकोनॉमी डिसाइड्स टू सेव द एडिशनल इनकम एंड नथिंग इज स्पेंड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कुछ भी आपने खर्चा नहीं करा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम का। और ऊपर जब एमपीसी 1 था, ऊपर जब एमपीसी 1 था तो इसका मतलब क्या था, बेटा 1 कब आएगा, जब चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम दोनों बराबर होंगे। मतलब ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। मतलब जितनी भी अगर आपकी जो एडिशनल इनकम थी वो सारी की सारी आपने क्या कर दी, कंज्यूम कर दी, कंजम्पशन के ऊपर लगा दी, आपने कोई सेविंग्स तो नहीं करी। तो एमपीसी इज इक्वल टू 1 इंडिकेट्स दैट इकोनॉमी डिसाइड्स टू कंज्यूम द होल ऑफ द एडिशनल इनकम। आपने जितनी एडिशनल इनकम आपकी बढ़ी उतना आपने क्या कर दिया, कंज्यूम कर दिया। ऊपर भी 4 मान लो, नीचे भी 4, तो वो आंसर क्या आ गया, 1। हियर नॉट इवन अ बिट ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड, आपने 1 रुपए की भी क्या नहीं करी, सेविंग्स करी। इट विल लीड टू कंटिन्यूस इंक्रीज इन द कंजम्पशन, आपका कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, कब तक, इन्फिनिटी तक। ओके, ये चीज भी आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो आपका ये वाला चैप्टर क्या हो गया यहाँ पर फिनिश।